हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल आइडियाज़ में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इन दोनों जो हैं ग्रुप डी के एग्जाम है वो लगातार कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ ग्रुप डी 12 सितंबर 2022 को जो सभी शिफ्ट हुए हैं उन सब शिफ्टों में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन सब का एनालिसिस लेकर मैं इस वीडियो में आपके लिए आया हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। अगर वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच और भाइयों के बीच शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, भविष्य में एग्ज़ाम होना बाकी है, उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 12 सितंबर को जो है सभी शिफ्टों में क्या क्वेश्चन जो पूछे गए थे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी। दोस्तों याद रखना कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो सन 1872 में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किस दर्पण की जो है फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है। दोस्तों याद रखना कि अवतल दर्पण की जो हमेशा फोकस दूरी होती है वो हमेशा ही ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था उड़ीसा में जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है। दोस्तों याद रखना यहाँ पर पूछ सकता है क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध जो कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो सही ऑप्शन होने वाला है उड़ीसा, यानी कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। अब उड़ीसा में बात करें तो ये उड़ीसा में कहाँ पर है, तो यह महानदी के ऊपर बना हुआ है डैम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों याद रखना महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के पश्चिमी भागों में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना किस मौलिक कर्तव्य में बताया गया था। दोस्तों याद रखना राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना जो है हमें मौलिक कर्तव्य 1 में बताया गया है। बात करें मौलिक कर्तव्यों की तो कुल मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 हैं और मूल संविधान में जो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन से जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद 2002 में जो है 89वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 73वीं संविधान संशोधन के तहत भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ है। दोस्तों याद रखना 73वीं संविधान संशोधन के तहत जो है हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लघु उद्योग समिति की सिफारिश किसने की थी। दोस्तों याद रखना कि लघु उद्योग समिति की जो सिफारिश विजय केरकर समिति की सिफारिश पर नहीं की गई थी, ना ही हनुमंतराय समिति की सिफारिश की गई थी। इसका राइट ऑप्शन जो होने वाला है नायक समिति के आधार पर जो है लघु उद्योग समिति की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बीजांड से जो है किसका निर्माण होता है। दोस्तों याद रखना बीजांड से वो बीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि HCl और CuSO4 जो है इनके अगर रिएक्शन कराएंगे तो जो है हमको क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों याद रखना जब हम इनकी जो है रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ पर H2SO4 और CuCl2 जो है मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर दिया था प्रतिरोध का मान दिया था 0.4 ओम। अगर लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो और एरिया 4 गुना कर दिया जाए तब R यानी प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखना कि जो R हम जानते हैं कि रो बराबर RA/L होता है। इसकी सहायता से जब हम ए में जो है चेंजमेंट हो रहा है और R की वैल्यू निकालेंगे तो ρL/A होगा, अर्थात जब इसको हम 4 गुना कर रहे हैं तो जो हमारा प्रतिरोध है वो 0.1 बचेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था अगर हीट, करंट और प्रतिरोध और समय को जो है नियत रखा जाए तो इन सब से रिलेटेड जो सूत्र होता है वो H=I² होता है हीट का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किडनी का या वृक्क का डायग्राम दिया रखा था और उसमें पूछा था बोमेन कैप्सूल यानी कि बोमन संपुट जो है कहाँ। दोस्तों यहाँ पर जो मान लीजिए कोई किडनी का जो है चित्र दे रखा होगा और इसमें पूछा और नंबर दे रखे थे 1 2 3 4, तो इसमें पूछा था कि कौन सा नंबर जो है बोमन संपुट को प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप किसने दिया था। दोस्तों याद रखना कि जैन धर्म को जो है वास्तविक स्वरूप महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फरवरी 2022 में करेंट से क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2022 में कौन सी ऐसी पहली बीमारी है जिसका डाटा प्रकाशित किया गया है। दोस्तों कोविड-19 की बात करें तो इसका डाटा तुरंत ही प्रदर्शित कर दिया गया था जब से यह 19 में जो है बीमारी शुरू हुई थी। एड्स का भी डाटा पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं और टीबी का भी डाटा पहले से प्रदर्शित। इसके सही आंसर की बात करें तो कैंसर इसका सही ऑप्शन होने वाला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में। दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 23 के अंदर जो बाल श्रम निषेध
रखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आरबीआई ने 2022 में कितना प्रतिशत लोन की जारी की है। दोस्तों याद रखना कि आरबीआई ने जो है 2022 में कितना प्रतिशत लोन की गाइडलाइन जारी की है, इसका मेरे को राइट ऑप्शन पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वायु खेल नीति में भारत किस वर्ष शीर्ष पर रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों याद रखना 2030 में जो है भारत के शीर्ष पर रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चुंबकीय लाइन यानी कि मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं, इनके क्षेत्र के बारे में जो कौन सा ऑप्शन है वो गलत था। दोस्तों याद रखना जो मैग्नेटिक रेज होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। और बात करें तो ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन जो है सही होने वाले हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन लिखा है एक दूसरे को काटती हैं, तो यह जो ऑप्शन था गलत। लेकिन ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो ये सी ऑप्शन इसका सही टिक करना था, क्योंकि हमसे जो है गलत ऑप्शन पूछा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था HIV एड्स कैसे नहीं फैलता है। दोस्तों याद रखना कि HIV जो एड्स होता है वो एक दूसरे गले मिलने या हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आरबीआई ने 2010 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान किस समिति की सिफारिश पर की थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी मुझे पता नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना अगर आपको इसका ऑप्शन पता हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मांग तंत्र से जो एक क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स से संबंधित था। अगला क्वेश्चन था हमें डायग्राम दे रखे थे कप, लोटा, गिलास और इनमें से चीनी मिट्टी का जो है बर्तन पूछा रखा था, तो हमको पहचान कर बताना था कि चीनी मिट्टी का बर्तन जो है वो कौन सा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि DT केरवे ने 1896 में बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित की। दोस्तों याद रखना कि पुणे में जो है ये बालिका विद्यालय 1896 में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 जो है पृथ्वी की कक्षा से कितनी दूर पर लॉन्च किया गया था। दोस्तों याद रखना कि यह हमारा 2022 का पहला मिशन था और यह पृथ्वी कक्षा से जो है 529 किलोमीटर की दूर पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बोरोक्स किससे बनता है। दोस्तों याद रखना बोरोक्स का निर्माण है बासिंग सोडा या जिसको धावन सोडा भी बोलते हैं, इससे किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र किससे ज़्यादा उत्पन्न होती है। दोस्तों याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र जो है आर्मेचर को जो है तेज़ी से घुमाने पर जो है चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 11 से 14 वर्ष के स्कूल छोड़ी हुई बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। अगर इसका ऑप्शन आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि इंडियन ओपन का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया। दोस्तों बैडमिंटन जो है लक्ष्य सेन के द्वारा यह खिताब जीत लिया गया था। ये तो क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में 12 सितंबर को पूछे गए थे। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के भाइयों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।